वेलकम टू एस्पायर अड्डा। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूलनाथ, क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां, क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं? पूरी दुनिया की करेंसी, रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सिलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी के पिछले लेक्चर में हमने डिजीज पढ़ा था अकाउंट असिस्टेंट के लिए, और हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ दी है, और हमने स्टार्ट किया था वायरल डिजीज। कौन सी डिजीज स्टार्ट की थी हमने? वायरल डिजीज। अगर आपने वो पुराने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो पहले प्लीज आप यहां पे जाइए हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में और वायरल डिजीजेस देखिए पूरी, और उसके बाद यहां पे आइए 7 नंबर वाली डिजीज यानी कि हेपेटाइटिस ए। ठीक है, इससे पहले आखिरी डिजीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी एड्स। एड्स के बाद आगे हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए पढ़ने से पहले एक शेर भी सुनाते हम आपको, बचपन वाला शेर। सुनिए, छोटा लड़का है, वो कहता है मोहतरमा, और यानी कि वो आपस में छोटे दो बच्चे बात कर रहे, और मोहतरमा कहती कि अभी कमसिन हो। कमसिन का मतलब होता है नादान, बेवकूफ, छोटा। अभी कमसिन हो, नादान हो, रहने दो कहीं खो दोगे दिल मेरा। क्या? अभी कमसिन हो, नादान हो, रहने दो कहीं खो दोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है ले जाना जवां होके। ठीक है ना? अभी कमसिन हो, नादान हो, रहने दो कहीं खो दोगे दिल मेरा, तुम्हारे ही लिए रखा है ले जाना जवां होके। अब लड़का कहता है मोहतरमा, न कमसिन हूं न नादान हूं, मोहब्बत को समझता हूं, तुम्हारा क्या भरोसा मुकर जाओ जवां होके। ठीक है, क्या भरोसा तुम्हारा, मुकर जाओ जवां होके। तो चलिए अब आते हैं काम की बातों पे, बस खुश हो जाओ। तो अब मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों, ये हेपेटाइटिस ए क्या होता है। तो सबसे पहले तो अगर नोट मिल गए तो हाईलाइट कीजिए, अगर अभी नहीं मिले तो खाली देखिए। अगर जीएस बैच में रजिस्टर नहीं हो तो हल्का हल्का प्यारे बच्चों लिख लो। खुद लिखी हुई बातें ज्यादा अच्छी होती हैं। आई प्रेफर हैंड रिटन नोट्स, जो आप खुद लिखोगे। तो हेपेटाइटिस ए के बारे में पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि दिस इज आल्सो नोन एज, हेपेटाइटिस ए को क्या बोलते हैं? इसको जॉन्डिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए इज आल्सो नोन एज जॉन्डिस। ठीक है, यहां तक जॉन्डिस हो गया। और हेपेटाइटिस ए को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको येलो फीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते? इसको येलो, या आई एम सॉरी, येलो फीवर नहीं, इसको येलो जॉन्डिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, या येलो जॉन्डिस या येलो फीवर एक ही बात है। इसको येलो जॉन्डिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है एक बात याद रखना है,
इट इज ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन। ये क्या होता है? जब हमारी बॉडी में बिलीरुबिन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है तब हमारी बॉडी का कलर पीला पड़ना शुरू हो जाता है, तो उस बीमारी को बोलते हैं जॉन्डिस, और बायोलॉजी की टेक्निकल लैंग्वेज में उसको हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। ठीक है यहां तक? अब आपको मैं पूछ रहा हूं ये बिलीरुबिन क्या होता है? अगर आपको पता है तो ठीक, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मुझे यहां से आइडिया मिलता है कि आप बच्चों को फायदा हो रहा है और ये चीज मुझे नई वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करती है। तो अगर आपको नहीं पता बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होते हैं, तो जहां मैंने ब्लड टॉपिक पढ़ाया है वहां बताया है बिलीरुबिन क्या होता, बिलीवर्डिन क्या होता, ब्लड का प्लाज्मा का कलर पेल येलो या व्हाइटिश क्यों होता है, और बाइल जूस का कलर भी मैंने आपको बताया था क्यों होता है ऐसा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ बिलीरुबिन क्या होता है। अब अगली बात पे आती है, हेपेटाइटिस ए किसकी वजह से होता है, इसका पैथोजन कौन है? तो इसका पैथोजन है हेपेटाइटिस ए वायरस, यानी कि दिस इज है वायरल डिजीज और ये वायरस से ही होता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज, नीचे एरो का मतलब डिक्रीज होता है। हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है? कम, और इसमें लीवर जो होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। लीवर क्या होता है? डैमेज। ठीक है यहां तक? अब हल्का सा एक बार मैं रिवाइज करवा दूं आपको प्यारे बच्चों। हेपेटाइटिस ए को जॉन्डिस बोलते हैं और इसको येलो जॉन्डिस या येलो फीवर भी बोलते हैं। ये होता किसकी वजह से है? तो इसका पैथोजन कौन है? हेपेटाइटिस ए वायरस। क्यों जब ये जॉन्डिस होता तो होता क्या है? बिलीरुबिन का अमाउंट हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल इससे कम हो जाता है और लीवर इससे डैमेज होता है। अब मैं आपको जरा एक चीज और भी बता दूं, अगर आप सिर्फ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, तो आप सिर्फ यह बात याद रखो कि वायरल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। जैसे आप एक लिस्ट बना लो, जो मैंने कल पढ़ाया था वो भी, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था वायरल डिजीज में सबसे पहले होता है एक कॉमन कोल्ड जो हमने कल पढ़ा, डेंगू पढ़ा, स्मॉल पॉक्स पढ़ा, चिकन पॉक्स पढ़ा, पोलियो पढ़ा, एड्स पढ़ा और आज हेपेटाइटिस ए पढ़ रहे हैं। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए सिर्फ ये नाम काफी है। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं थोड़ी और इंफॉर्मेशन भी हो जाए तो बेहतर है ना प्यारे बच्चों, जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा उतनी चीजें याद रहती हैं। इसको जॉन्डिस बोलते हैं, येलो जॉन्डिस या फीवर बोलते हैं, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है इससे। ठीक है, ये था हेपेटाइटिस ए। अब हम आते हैं नीचे, हेपेटाइटिस बी भी होती है एक डिजीज, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस बी होती है, अब इसके बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी? सबसे पहले इसको व्हाइट जॉन्डिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए को क्या बोलते हैं? येलो जॉन्डिस, और इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट जॉन्डिस। ये करता कौन है? पैथोजन कौन है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस। इसमें क्या होता है? पूरा ब्लड डैमेज हो जाता है। हेपेटाइटिस ए में लीवर डैमेज होता है और इसमें ब्लड डैमेज होता है, जलने लगता है ब्लड। ठीक है, चलिए अब एक और वायरल डिजीज है जिसको बोलते हैं रैबीज। अब रैबीज आप सबको पता है, जो रैबीज है, पहले तो इसका ये पैथोजन याद रखना है, रेबडा वायरस। आर से रैबीज, आर से रेबडा, आर से हो गया रैबीज, आर से हो गया रेबडा वायरस। तो रैबीज किसकी वजह से होता है? रैबीज होता है रेबडा वायरस की वजह से। किसकी वजह से? रेबडा वायरस। ये आती कहां से है? वेक्टर क्या है? तो प्यारे बच्चों, अगर कुत्ता काट ले,
मंकी काट ले या बिल्ली काट ले तो इनके काटने से रैबीज हो जाता है। अब इसका सिम्टम क्या है हमें कैसे पता? तो सबसे पहले तो भाई जिसको कुत्ता काटेगा उसको तो पता चल ही जाएगा, जिसको मंकी साहब काटेंगे तो उसको पता चल ही जाएगा, जिसको म्याऊं बिल्ली काटेगी तो उसको पता चल ही जाएगा। मगर अब होता क्या है? तो सबसे पहले तो हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगता है। क्या होता है? पानी से डर लगने लगता है। डिहाइड्रेशन होती है पानी से। अगर जिस बंदे को रैबीज हो जाए तो उस पर आप पानी गिराओगे ना एक गिलास तो उसको डर लगेगा, ठीक है। और सबसे खास बात वो बंदा मेंटली इल हो जाता है, टेंशन का शिकार हो जाता है बहुत ज्यादा, और उसको पैरालिसिस भी हो जाता है, कभी कभार गिरने लगता है, बॉडी काम नहीं करती है। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज है एंटी रैबीज इंजेक्शन। बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे इंजेक्शन लगते पेट के बीच में, ठीक है। एक बार इसको प्यार से फिर से पढ़ लेते हैं। तो रैबीज रेबडा वायरस की वजह से होती है। इसका वेक्टर कौन है? तो ये कुत्ते के काटने से, मंकी के काटने से, कैट के काटने से होती है। इसके सिम्टम क्या क्या हैं? तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर, डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, और बंदा मेंटली इल हो जाता है, और पैरालिसिस हो जाता है। इसका क्योर क्या है? तो एंटी रैबीज इंजेक्शन, ठीक है। यहां तक चलें आगे। वेरी गुड। अब आगे देखिए एक और डिजीज होती है, इसको बोलते हैं मम्प। क्या बोलते? तो प्यारे बच्चे धीरे धीरे आप सुनते जाओ, 2-3 बार वीडियो देखो। मम्प। अब मैं आपको बताता हूं मम्प होता क्या क्या है। अब पहले ये बात मम्प के बारे में सिर्फ सुन लो ताकि आपको हल्का सा आइडिया लग जाए। मम्प डिजीज में क्या होता है? जब मम्प डिजीज होती है तो इससे हमारी बॉडी में क्या होता है? सलीवा प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। बंद यानी कि बंद तो नहीं, यानी कि सलीवा प्रोड्यूस होना, सलीवा की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। सलीवा की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? लेस। बस इतना याद रखो। अब अगर सलीवा की यानी कि थूक की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में लेस हो जाती है तो इससे क्या होता है? तो आपको मैं अभी डाइजेशन पढ़ाने वाला हूं, थोड़े दिनों के बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन। प्यारे बच्चों कभी कभार वीडियो में लेट हो जाता हूं तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, बट सिलेबस कंप्लीट करने में कोई कसर नहीं रखूंगा मैं। आप तसल्ली से पढ़ते जाओ और भरोसा रखो। डाइजेशन में हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा सलीवा होती, और हमारी सलीवा यानी कि थूक में एक एंजाइम होता टाइलिन। तो टाइलिन ये तो आपको पता ही है ऑलमोस्ट, बच्चों को 10th में आपने पढ़ा। ये टाइलिन क्या करता है? ये स्टार्च की ये हमारी बॉडी में डाइजेशन, खाने की डाइजेशन करवाता है। तो अगर सलीवा प्रोड्यूस नहीं होगी तो डाइजेशन नहीं होगी, तो ऐसी डिजीज को मम्प भी बोलते हैं, ठीक है। अब मम्प में और क्या क्या होता है ये भी पहले सुनो। मम्प का पैथोजन क्या है? तो इसका पैथोजन है पैरामॉक्सी वायरस। मम्प का पैथोजन क्या है? पैरामॉक्सी वायरस, या इसको पैरामाइक्सो वायरस भी बोलते हैं, पैरामाइक्सो वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। एक बात ये, अब इसका वेक्टर कौन है? कभी कभार ये पानी से या कोई मिट्टी वगैरह से या एयर से हो जाती है। इससे क्या होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट होता है, ठीक है ना। इससे जो हमारे मुंह के जा है ना, जबड़े, वो बहुत हार्ड हो जाते हैं क्योंकि थूक प्रोड्यूस नहीं होता, लुब्रिकेंट नहीं मिलता, और हमारे गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और जो सलीवरी ग्लैंड्स हैं यानी कि जो सलीवा प्रोड्यूस करेंगे उनमें इंफेक्शन हो जाता है। तो अब देखिए मैं यहां बताता हूं, जब सलीवरी ग्लैंड में हो जाएगी इंफेक्शन तो सलीवा की प्रोडक्शन में क्या हो जाएगी? कमी। तो जब सलीवा की प्रोडक्शन में होगी कमी तो टाइलिन एंजाइम की प्रोडक्शन में कमी। तो जब टाइलिन कम
तो इसका मतलब डाइजेशन भी कम। बस खत्म बात। पता चला कि नहीं? एक बार हल्का सा रिवाइज करवाता हूं। मम्प डिजीज जो होती है, इसमें जनरली क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये याद रखना ताकि आपको हल्का सा अच्छा पढ़ने में शौक मिले, ठीक है ना। क्या इससे सैलिवरी ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाता है। जब सैलिवरी ग्लैंड में इंफेक्शन होता तो सलीवा प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कि कम प्रोड्यूस होता। तो जब सलीवा कम प्रोड्यूस होता तो टाइलिन एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता। जब टाइलिन एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता तो डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। तो डाइजेशन नहीं होती, हाँ। तो जब डाइजेशन नहीं होगी तो अब उससे क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया पैथोजन पैरामॉक्सी वायरस या पैरामाइक्सो वायरस भी उससे होती है। ये इसको लाता कौन? पानी, सॉइल या एयर वगैरह। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इससे इफेक्ट होता है क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं होता। चलो, पता चला कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं एक और डिजीज है, ये भी वायरल डिजीज है, इसको बोलते इबोला। क्या बोलते? इबोला। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, मंकी के काटने से रैबीज होती है, उसी तरीके से चमगादड़ के काटने से इबोला होता है, इबोला वायरस, ठीक है। तो इसका पैथोजन कौन है, यानी कि लाता कौन है? तो इबोला वायरस। अब ये इबोला वायरस किस में होता है? तो बैट में होता। अब इससे क्या होता है? ये ब्लड में इंफेक्शन करता है। इबोला जो डिजीज है ये ब्लड में डिजीज करता है, इंफेक्शन करता है, इंफेक्शन। अब कैसा इंफेक्शन? तो इससे आरबीसी की कमी हो जाती है हमारी। क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी वगैरह हमने पढ़ा जब मैंने आपको ब्लड टॉपिक पढ़ाया था। अगर आपने ब्लड टॉपिक नहीं पढ़ा तो एक बार प्यारे बच्चों उसको पढ़ो। तो जब आरबीसी की डेफिशिएंसी होती है तो उसको क्या बोलते? उसको बोलते एनीमिया। क्या बोलते? एनीमिया। ANAEMIA, ठीक है, एनीमिया। पता चल गया आपको? चलो तो इबोला किससे होता? बैट की वजह से इबोला वायरस होता और इससे आरबीसी की डेफिशिएंसी हो जाती। चलें आगे। अब आगे एक और वायरल डिजीज है, इसको बोलते नीपा फ्लू। कौन सी डिजीज है ये? ये है NIPAH, नीपा फ्लू, ठीक है, नीपा फ्लू। तो प्यारे बच्चों, नीपा फ्लू होता किसकी वजह से है? तो अभी बताएंगे ये क्या होता है। ये नीपा वायरस, या नीपा वायरस भी बोलते हैं, इसको ज़ोनैटिक वायरस भी बोलते हैं। अब ये ज़ोनैटिक वायरस क्या होता है जरा पहले ये देख लो। यहां मैं आपको आगे करके बताता हूं इसको। देखिए, ये वाला वायरस हमेशा एनिमल से इंसानों में आता है। एनिमल से कहां आता? इंसानों में। जानवरों से इंसानों में आता है, उसको बोलते हैं नीपा वायरस या ज़ोनैटिक वायरस। और इससे जो डिजीज होती है उस डिजीज को क्या बोलते हैं? नीपा फ्लू। अब ये नीपा फ्लू से क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, नीपा फ्लू से हमारा ब्रेन में इंफेक्शन होता है, ब्रेन खत्म हो जाता, पता नहीं चलता बंदे को। इट डिक्रीजेस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्रेन। अब मैं आपको ब्रेन भी पढ़ाने वाला हूं, अभी पढ़ाया नहीं है, 1-2 दिन के बाद पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा हमारे ब्रेन में ग्लूकोज होता है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन होती है। तो हमारे ब्रेन में ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है तो ब्रेन में सूजन होने लगती है, और सूजन को बोलते बायोलॉजी में इन्फ्लेमेशन। क्या बोलते? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, ठीक है। पता चला कि नहीं? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो फ्लू वाली डिजीजेस होती है ना, ये ज्यादातर उन एरिया में होती हैं जहां पे कोकोनट ट्री होता है। कहां पे? कोकोनट ट्री। इनका कोई खास वेक्टर नहीं होता। तभी आपने सुना होगा ये फलाना फ्लू, ढिमका फ्लू सबसे पहले केरला में होता है ना। केरला में
और कर्नाटका में, ठीक है, इन जगहों में, क्योंकि यहाँ पे कोकोनट ज़्यादा होता है। तो ये जो नीपा फ्लू होता है ये एनिमल से ह्यूमन में आता है। इससे ब्रेन में ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाता है और इससे इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन में सूजन होने लगती है। ठीक है यहां तक? चलिए अब आगे चलते हैं। और आपने सुना होगा 2013-14 में बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू का बड़ा वो आ रहा था। जिस तरह आजकल कोविड-19 है उस तरह वहां पे स्वाइन फ्लू चल रहा, तब भी मास्क वगैरह लोग पहनते थे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं स्वाइन फ्लू क्या होता है। स्वाइन फ्लू जो है ना ये पिग से आती है। स्वाइन पिग को बोलते हैं। वेक्टर क्या है इसका? पिग। इसका पैथोजन कौन सा है? तो इसका H1N1 और H3N2 पैथोजन है। ठीक है, तो क्या स्वाइन फ्लू किसकी वजह से आती है? पिग की वजह से। तो पिग में कौन सा पैथोजन है इसका? H1N1 और H3N2 ये। अब इसका सिम्टम क्या है? तो इसका सिम्टम हाई फीवर, अमाउंट ऑफ कैल्शियम, हमारी हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी इफेक्ट होता है। तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए आप सिर्फ याद रखो स्वाइन फ्लू एक वायरल डिजीज है और वो उसका वेक्टर कौन सा है? उसका वेक्टर है पिग। बस बाकी चीजें आप बाकी एग्जाम के लिए पढ़ते रहना। अब उसके बाद होता बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू जो है प्यारे बच्चों, इसका वेक्टर कौन है? तो बर्ड फ्लू का वेक्टर ज्यादातर ठहराया जाता है किसको? बेचारे चिकन को। ठीक है, चिकन्स को ठहराया जाता बर्ड फ्लू का रिस्पॉन्सिबल। और इसका पैथोजन कौन सा है? H5N1 वायरस। सिम्टम क्या है? इम्यून सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट होता है। बस आप ये याद रखो कि बर्ड फ्लू का वेक्टर चिकन और ये एक वायरल डिजीज है। बस ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं मीजल्स। अब ये मीजल वाला सवाल मैं आपको बताऊं आरआरबी 2019 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है ना, मीजल्स। अब मैं देखो एक साइड लिखा मीजल, एक साइड लिखा जर्मन मीजल। तो मैं आपको ये दोनों पढ़ाता हूं, पहले देखते जाओ। मीजल्स क्या होता है, ये इतना है। ठीक है, तो जो मीजल डिजीज है ना, आप पहले मैं ऊपर से एक बार पढ़ता हूं, आपको बताता हूं। मीजल का पैथोजन कौन है? तो पैरामाइक्सो वायरस। अभी पढ़ा ऊपर भी, पैरामाइक्सो वायरस वही है। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज भी है। आती कहां से है? पानी से, सलीवा से या हवा से। इसलिए थूकना, बाहर खुले में थूकना गलत बात होती है। इससे हमारी इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती हैं और हमें वोमिटिंग आती है, लूज मोशन लगते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में इफेक्ट होता है। इसको बोलते हैं मीजल्स। अब जर्मन मीजल्स क्या है? इसका पैथोजन है रूबीला वायरस। यह भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। यह भी वाटर, सलीवा और एयर से आती है। इससे भी ब्लड में इंफेक्शन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट होता है। बस दोनों में सब कुछ कॉमन है। सिर्फ जो जर्मन मीजल है उसका पैथोजन क्या है? रूबीला वायरस। और जो जनरली मीजल्स डिजीज है उसका पैथोजन है पैरामॉक्सी वायरस। तो आरआरबी 2019 में यही आया था, जर्मन मीजल्स का पैथोजन क्या है? बस ये सवाल। जर्मन मीजल्स का पैथोजन कौन है? रूबीला वायरस। ठीक है, यहां तक पता चल गया आपको। अब आगे हम पढ़ते सार्स क्या होता है। तो सार्स के बारे में पेपर में कभी आया नहीं कि सार्स क्या होता, मगर इसके बारे में ना एक सवाल बहुत बार आया है और वो यही कि सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सार की फुल फॉर्म होती है, ये सेवरे है, SEVERA, सेवरे, ACUTE, सेवरे एक्यूट
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सर्वे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बस इतना ही पेपर में आया है। और यह भी याद रख दो कि ये चाइना से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है ना, वही कोविड-19 की तरह। पैथोजन क्या है इसका? ये ढेर सारे ग्रुप ऑफ वायरस की वजह से होती है। इससे भी हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है, यानी कि हमारा फायरिंग्स और हमारा नोज, वहां पे ऑक्सीजन कमी होती है, ऑक्सीजन के इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर बंदे को ऑक्सीजन थेरापी दी जाती है। तो इसमें आप सिर्फ सार्स की फुल फॉर्म याद रखो बस, और कुछ नहीं। आगे चलते अब हम। तो सार्स में आपको बस यही याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब इसके बाद बैक्टीरियल ही लिखा मैंने, तो बैक्टीरियल डिजीज तो पढ़ा दी। अब यानी कि हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी, वायरल डिजीज पढ़ी। अब जो आगे हमारे सिलेबस में रह गई हैं, तो अब हम अगले एपिसोड में बाकी वाली पेंडिंग डिजीजेस पढ़ेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों, कभी कभार लेक्चर में 1-2 दिन देरी हो जाती है, तो आपको लेक्चर पक्का मिलेगा, पूरा सिलेबस किया जाएगा। आप इन चीजों को लिखिए, रिकॉल कीजिए। और एक बात, जब हमारा ये अभी कंप्यूटर का, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूं। एक तो कंप्यूटर, अभी 5-7 लेक्चर और आएंगे तो कंप्यूटर का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। और कुछ लेक्चर आएंगे थोड़े, और उनके बाद बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट। बायोलॉजी के बाद हम आएंगे फिजिक्स की तरफ, और फिर हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर ये सारा सिलेबस पढ़ने के बाद मेरे पास 15 पेपर हैं जो JKSSB के हैं। JKSSB टीचर, जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जितने भी पेपर हैं वो सारे सॉल्व करूंगा। उसके बाद आपको अगर KS या IAS के लिए एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी या उर्दू सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप कॉल करके इंफॉर्मेशन लीजिए। इनके भी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और फैकल्टी, इन हाउस फैकल्टी, क्वालिफाइड KS फैकल्टी आपको पढ़ाएगी नोट्स के साथ। और मैं KS के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के पेपर आपको सॉल्व यहीं कराऊंगा यूट्यूब पे, टोटली फ्री। पेपर भी देंगे और सॉल्व भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में इंस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है, वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे PDF नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.